राखियों को एक इको फ्रेंडली टच दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भिंडी, लौकी, कद्दू, ताकि आप राखी को यूज़ करके यदि उसे गमले में भी लगाते हैं, तो उसमें फल और सब्जियाँ भी पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार से कहीं न कहीं महिला बंदियों द्वारा आम जनता को एक इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहने का मैसेज दिया गया है और हमें उम्मीद है कि आम जनता इस सक्रिय जो नई पहल है, इसको जो है पसंद करेगी और महिला बंदियों का उत्साहवर्धन करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से धर्मनगरी मथुरा में सभी पर्व और त्योहारों को बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, तो उसी में जिला कारागार में भी सभी पर्व और त्योहारों को बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जाता है। तो अब जहां रक्षाबंधन का पर्व है, जहां सभी बहनें अपनी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा करवाने का वचन लेती हैं, तो यह पर्व बड़ी भव्यता के साथ में जहाँ पूरे भारत देश में मनाया जाता है, तो अब की बार यह मथुरा के जिला कारागार में भी बड़ी भव्यता के साथ में बनाया जा रहा है। यहाँ महिला बंदियों के द्वारा राखी निर्मित की जा रही हैं और विभिन्न प्रकार के आगामी कार्यक्रम हैं, उनको लेकर कार्य किए जा रहे हैं। तो इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग जी। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे वह इस रक्षाबंधन के पर्व को लेकर। जी, रक्षाबंधन का जो आगामी पर्व है, इसको देखते हुए हमारी जिला कारागार मथुरा के महिला बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें एक नई टेक्निक, जापानीज टेक्निक क्रोशिया के माध्यम से राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। राखियों को एक इको फ्रेंडली टच दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भिंडी, लौकी, कद्दू, ताकि आप राखी को यूज़ करके यदि उसे गमले में भी लगाते हैं, तो उसमें फल और सब्जियाँ भी पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार से कहीं न कहीं महिला बंदियों द्वारा आम जनता को एक इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहने का मैसेज दिया गया है और हमें उम्मीद है कि आम जनता इस सक्रिय जो नई पहल है, इसको जो है पसंद करेगी और महिला बंदियों का उत्साहवर्धन करेगी। और जैसा कि रक्षाबंधन का त्योहार जो है एक भाई-बहन का विशेष पर्व है, जिला कारागार मथुरा की तरफ से वर्ष में 2 बार जो है खुली मुलाकात का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि रक्षाबंधन और भाई दूज का जो पर्व है, इस दिन खुली मुलाकात होती है। तो मुलाकाती बहनें जो हैं अपने बंदी भाई के सामने बैठ के उनकी कलाई पर राखी बाँध सकेंगी और डिफरेंट बैचेज़ में मुलाकात होगी और सुबह 8 बजे से जो मुलाकात स्टार्ट होगी और शाम को 4 बजे तक मुलाकात चलेगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए कारागार प्रशासन द्वारा टेंट की और सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था उस दिन की जाएगी। वहीं सर, जिस प्रकार से आपके द्वारा सारी बातें बताई गई, वही मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व है और रक्षाबंधन में काफी लोग दूर दराज से आते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो राखी नहीं लेके आ पाते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, जैसे गर्मी का मौसम है और बहुत सारे मुलाकाती हैं जो दूर-दूर से आते हैं, तो उनके लिए जो है हमारे द्वारा सूक्ष्म जलपान की विभिन्न संस्थाओं के मदद से जो है सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की जाएगी, टेंट की व्यवस्था की जाएगी और जैसा आपने बताया कि यदि उनके पास राखी नहीं रहेगी, तो कारागार की तरफ से उनको राखी जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग जी। उनके द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से आगामी रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और इसको लेकर जहां जिला कारागार में विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं, तो उसी में आगामी रक्षाबंधन को लेकर यहां बहनों के द्वारा राखी भी निर्मित की जा रही हैं और जो भाई बंद हैं उनको लेकर भी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो लोग हैं जो मिलना चाहती हैं बहनें, उनके लिए खुली मुलाकात की जाएगी और सभी बड़ी भव्यता के साथ में इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाएंगे। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।